गणपति भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नहर्ता गणपति। केतु के रिलेटेड भी गणपति, क्यों गणपति के साथ में हम केतु को एसोसिएट करते हैं? बिकॉज गणपति is said to be having that pure wisdom, that pure energy, that pure knowledge of God. He doesn't have a human head, है ना? तो अगर हम वो स्टोरी भी देखें जहाँ पे उनका गणेश जी का सर काट दिया गया था बाय महादेव, इट इज़ प्योरली बिकॉज उनका जो एक अस्तित्व है, आइडेंटिफिकेशन है, उसको ख़त्म करने का एक तरीका था वो। एंड जब आप उस आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म कर देते हैं, आप उस ईगो को ख़त्म कर देते हैं, एंड ओनली देन कैन यू टर्न इनसाइड, ओके, विद इन योर सेल्फ into that pure consciousness. So Ketu is all about turning inside, and Ganpati is all about turning inside to recognize your own divine wisdom, to understand your own divine knowledge. आपके जो खुद के भीतर में जो छुपा है, उस रहस्य को समझने का तत्व है गणेश जी। क्योंकि कई बार हमारे रास्ते में काफ़ी रोड ब्लॉक्स आते हैं, राइट? हमारे पास में काफ़ी टॉक्सिसिटीज़ हमारे अराउंड में होती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में कई तरीके से हिंड्रेंसेस फेस करते हैं, ऑब्स्टैकल्स फेस करते हैं। तो ये ऑब्स्टैकल्स एंड ये जो रोड ब्लॉक्स है, उसको रिमूव कौन करता है? उनको गणपति करते हैं। एंड गणपति रिप्रेजेंट्स टर्निंग इनसाइड योरसेल्फ टू रिकग्नाइज योर बेस्ट पोटेंशियल। द मोमेंट आप अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे, आपको आपके ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने के लिए विजडम मिलेगा, आपको वो इंटेलिजेंस मिलेगा। सो हेंस भगवान गणपति इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट फर्स्ट गुरु देवता, जिसकी हम पूजा करके ही हम आगे का जो पूजा है वो करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ही विल ऑलवेज रिमूव द हिंड्रेंसेस रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी। राहु क्या है? वो टर्न ऑन करता है, यानी आपके दिमाग को ऑन कर देता है। बट गणपति क्या है? वो टर्न इन करता है, मीन्स ही वॉन्ट्स यू टू गो इनसाइड विद इन योर सेल्फ। हम अक्सर एस्ट्रोलॉजी को भी गणेश जी के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड वी ऑल्सो एसोसिएट दक्षिणामूर्ति विद एस्ट्रोलॉजी, एंड वी ऑल्सो एसोसिएट भगवान कार्तिकेय विद एस्ट्रोलॉजी। इसकी वजह क्या है? बिकॉज दे आर प्योर एनर्जी फॉर्म्स। मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो बनाया था ऑन मंगल बीइंग अ प्योर एनर्जी। वैसे ही गणेश जी जो है वो प्योर एनर्जी है। हालांकि उनका एसोसिएशन विद केतु किया जाता है, लेकिन हम भगवान गणपति के सामने मंगल मूर्ति कहते हैं, क्योंकि ही इज़ दैट प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस, दैट प्योर एनर्जी फॉर्म, जिनका सर जो है, द माथा, द हेड पोर्शन इज़ कम्प्लीटली annihilated out from ego, self-identification, and it has been replaced with pure consciousness. और जब दिमाग आपको pure consciousness की तरफ बढ़ता है, तब आपकी साधना को बल मिलता है, और साधना को जब बल मिलता है तभी आपके मंत्रों की रिद्धि सिद्धि होती है। When you have a purest of intention, only then would your earth element get impacted, ओके, और आपको रूट मिलता जाएगा, वो आपको वो इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्राउंड मिलता जाएगा, जहाँ पे आपका जो तत्व है, आपके जो पंच भूतास है, वो अलाइंड होंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, एंड ultimately you will move towards spirituality, and you will balance your materialistic life with your materialism at the same time. So गणेश जी का भी एसोसिएशन एस्ट्रोलॉजी के साथ इसलिए भी होता है बिकॉज with your pure consciousness आपकी ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस स्ट्रॉन्गर होती जाती है। गणपति is also associated with बुद्ध because he is all about calculations, he is all about analysis। जब आपकी wisdom and आपका pure consciousness combined हो, ठीक है, the knowledge increases. So he's also associated with Buddha. If he's seen as Guru Ganesh, he's also associated with Jupiter. And अगर उनको purest form of energy के तत्व में देखा जाए तो उनको associate हम मंगल के साथ में भी करते हैं। तो जब भगवान गणेशा का सर काट दिया गया, तो इट्स अ वेरी डिवाइन नॉलेज दैट वाज गिवन टू द ह्यूमन बीइंग्स दैट यू शुड थिंक लेस एंड फील मोर, ठीक है? तो the human mind needs to move beyond their mind, because the mind is always chattering, but when you go inside you're more calmer,
you're more strongly connected with the connecting with the divine force. And Ganpati represents that. Ganesha wants you to connect with the high consciousness. It wants you to connect with that parabrahman जो आपको डिवाइन नॉलेज देता है, जो बुक्स में शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन वो आपकी आत्मा के साथ कनेक्ट करना चाहता है, दैट parabrahman. Okay, and through that parabrahman your soul starts receiving that knowledge and wisdom. Okay, so knowledge is again Jupiter and wisdom is again Buddha. Okay, so um अगर हम देखें तो like Ganpati also helps you in solving the problems of your life, the puzzles of your thinking, okay, which is created by the mind, because with pure knowledge and pure wisdom you also get the information, answers to the intriguing questions that you have raised in your head, because mind is always chattering. Ganpati calms that down. Okay, because he is here to annihilate everything which is not you yourself. Okay, अगर हम देखें तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारा दिमाग क्रिएट करता है, लाइक ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, mind works like mathematics. Okay, and that mathematics can only be resolved with proper analysis and with the proper direction being given to it. तो ये जो है ये गणेश जी करते हैं. Hence again the analysis in astrology is taken care by Ganesh, by Ganapati. All the analytical and the mathematical question that rises with the astrological chart, वो सब कुछ जो है वो गणपति रिजॉल्व करते हैं. तो अगर बाय चांस आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं केतु आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एंड डोंट सी केतु एज अ नेगेटिव प्लैनेट एट ऑल, बिकॉज केतु जो है, मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हैं ऑन केतु इज़ बेसिकली टू डिटैच यू फ्रॉम एवरीथिंग विच इज़ नॉट योर्स. ठीक है, कोई भी टॉक्सिसिटी से कट करने का काम करता है. एंड हेंस गणपति ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग एवरीथिंग विच इज़ वेरी टॉक्सिक इन नेचर इन योर लाइफ. ठीक है, वो आपकी अपनी खुद के सेल्फ मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, इसलिए गणेश जी को मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के साथ में भी एसोसिएट किया जाता है. तो एवरीथिंग विच इज़ नेगेटिव इन नेचर एंड विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सोल पर्पस हैज़ टू बी रिमूव्ड, एंड दैट गणपति does very well. So when you wake up in the morning, अगर आपको दिन आपका अच्छा जाना मतलब आप चाहते हो कि आपका दिन अच्छा जाए without any hindrance and without any obstacles, then you should worship Ganesh ji. But no, and besides that, not just the mind, but even your heart, all the nature, ठीक है, of the cosmos cannot be solved by the mind, right? मतलब जो हमारा जो हृदय है, हम कई बार हमारे हार्ट की नहीं सुनना चाहते, because we are very scared to listen to our heart at times. And हालांकि हम कहते हैं कि हाँ, we should listen to our heart, but very few people actually listen to their heart, okay? And they want to sink in with the nature. But in Ganpati, that Ganeshi always helps you in connecting your heart, connecting to your heart and to the nature around you, because यहाँ पे आपको इतनी प्योरिटी के साथ में गणपति ब्लेस करते हैं जब आप उनकी वर्शिप करते हो, कि आपको ऑटोमेटिकली आपका वो कनेक्शन विद द नेचर बनता है, बिकॉज ही इज़ रिमूविंग एवरीथिंग, every negativity which is a hindrance in your life. And it also in the process resolves your struggles in life. Okay, तो गणेश जी वो शक्ति हैं आपके भीतर की जो आपके मैनिफेस्टेशन को इन अ प्योर वे में एकदम सही तरीके से अलाइन करती है और आपको सही रास्ते पे ले जाती है. एंड इट हेल्प्स यू इन टारगेटिंग the exact requirements and the desires, okay, that your soul needs to accomplish in this birth. ना कि आपका दिमाग हेवाए जाए, क्योंकि राहु जो होता है वो आपको डिविएट करने की कोशिश करता है. It turns on your head, right? But Ketu, it turns it inside. Okay, so with this, Om Ganganpataya Namah to everybody. Have a great Ganesh Chaturthi this week, and enjoy in the positive energies of Ganpati, Ganesh ji, and अपने भीतर के positivity को जागृत करिए. Connect more to the soil, connect more to the earth, and connect more to your own self.